जिस गोपाल यादुका के हत्याकांड में बीमा भारती के पति और बेटे दोषी हैं, उसी गोपाल यादुका के घर बीमा भारती चुनाव प्रचार के दौरान अचानक से पहुंच जाती है। अब आप समझिए इस चीज को कि एक तरफ जहां गोपाल यादुका हत्याकांड में बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और बेटे राजा का नाम आ रहा है, उनका नाम सामने आ रहा है कि इन लोगों ने सुपारी दिया था जिसके कारण गोपाल यादुका का हत्या हुआ। और उसके बाद दूसरी तरफ बीमा भारती जो है चुनाव प्रचार के दौरान अचानक से पूरे दलबल के साथ गोपाल यादुका के घर पहुंच जाती है। बीमा भारती जब उनके घर पहुंचती है तो वो अकेले नहीं होती है, उनके साथ होते हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। एक तरफ पुलिस 4 दिन पहले आती है, बीमा भारती के घर पर इश्तेहार चिपकाती है कि पुलिस जो है अवधेश मंडल और राजा को तलाश रही है और लोगों से मदद मांगती है इसको लेकर के। और दूसरी तरफ ठीक 4 दिन बाद सोमवार को अचानक से बीमा भारती और तेजस्वी प्रसाद यादव गोपाल यादुका के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद सरकार पर बरस पड़ते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा देते हैं कि सत्ता के संरक्षित गुंडे जो हैं वो लगातार बिहार में लोगों की हत्या कर रहे हैं और सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। आप समझिए, एक तरफ जहां बीमा भारती के पति और बेटे के ऊपर पुलिस ने दोषारोपण किया है कि गोपाल यादुका के हत्याकांड में वो लोग शामिल थे, प्राथमिक तौर पे जो जांच हुई है उसमें उन दोनों का नाम सामने आया है, और दूसरी तरफ वोट मांगते मांगते बीमा भारती जो है गोपाल यादुका के घर पहुंच जाती हैं। 2 जून को गोपाल यादुका जो एक व्यवसायी थे उनकी हत्या होती है और उसके बाद से लगातार दोनों बाप बेटे जो हैं फरार चल रहे हैं। बीमा भारती को जब राजद ने टिकट दिया, अपना उम्मीदवार बनाया, तब भी अवधेश मंडल कहीं नजर नहीं आ रहे थे, जबकि उससे पहले खबरें ये चल रही थी कि इस बार बीमा भारती चुनाव नहीं लड़ेंगी बल्कि उनके पति अवधेश मंडल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हत्याकांड का मामला का खुलासा होता है, पुलिस जो है उन दोनों को तलाशना शुरू करती है और उसके बाद अवधेश मंडल गायब हो जाते हैं। अवधेश मंडल के साथ उनका बेटा राजा भी गायब हो जाता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जब पहुंचते हैं गोपाल यादुका के घर तो वो जो आरोप लगाते हैं उसमें एक जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष शंभू जायसवाल का नाम लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हत्या करवाई है। अब आप समझिए कि एक तरफ एक व्यक्ति की हत्या हो गई और कैसे राजनीतिक पार्टियां खेल कर रही हैं। खेल ही क्या कर रही हैं, तो कोई भी हत्यारा हो चाहे किसी ने भी करवाई हो, हत्या तो हत्या ही होती है। और इस कारण से यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी बल्कि पक्ष विपक्ष साथ में आकर के इस बात की मांग करनी चाहिए थी कि पुलिस के द्वारा जल्दी से जल्दी हत्यारों को पकड़ा जाए और सही ढंग से जांच किया जाए। लेकिन यहाँ खेल अलग चल रहा है। एक तरफ जहां पुलिस जो है अवधेश मंडल और उनके बेटे राजा को ढूंढ रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव और अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती गोपाल यादुका के घर पहुंचकर सरकार पर हमला बोलते हैं। अब आप समझिए कि वोटों के चक्कर में लोग क्या क्या कर रहे हैं और राजनीतिक जो है वो कितना अनैतिक चीज है। बाकी आप सोचिए कि किसी व्यक्ति की हत्या होती है और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, कोई हत्या के बारे में ढंग से बात नहीं कर रहा है, कोई इस पर वास्तव में सही ढंग से जांच करने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष में जो लोग हैं वो लोग अवधेश मंडल और राजा को दोषी बता रहे हैं और विपक्ष जो है वो उन दोनों का बचाव कर रही है और सत्ता पक्ष के एक व्यक्ति का नाम ले रही है। अब सच कौन है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा और पुलिस की जांच पूरी होने के बाद पता चलेगी। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो कुछ ऐसा है कि अवधेश मंडल और राजा को पुलिस जो है जोर शोर से तलाश रही है, ढूंढ रही है, लेकिन दोनों अभी नदारद हैं और कब तक पकड़े जाएंगे इस बात का कोई वो नहीं है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।